हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग शुरू करते हैं हड़प्पा सिंधु सभ्यता। ठीक है, तो हड़प्पा सिंधु सभ्यता का क्वेश्चन नंबर 1 है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक हड़प्पा कालीन सभ्यता माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, ये पूरे क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता विस्तृत थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटदा में मिले थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन राजस्थान में है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो सिलखरी का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता था मोहरों के निर्माण के लिए। तो 6 का ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग सभ्यता थी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। 8 नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। 8 का ए आंसर हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी निवासी थे। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पा वासी कपास के उस उत्पादन में सर्वप्रथम थे। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन था? तो सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर लोथल था, जो गुजरात में है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो यह खोज लोथल में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पा कालीन समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ये 4 वर्णों में व्यक्त थे। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 16 सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? तो इसका उपयुक्त नाम सिंधु सभ्यता था, हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है?
तो ऑप्शन नंबर ए में है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, ये नहीं, ये गलत है। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, जी ये तो सही है। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, नहीं ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मतलब सिर्फ 2 इसका सही है। 17 का ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी, दयाराम साहनी जी ने इनकी खोज किया था। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ कर दिया था। पशुपति जो एक तरफ भगवान थे। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। तो सामाजिक पद्धति उनकी थी उचित समतावादी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं, सिंध का खालिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता किस पुरास्थल को कहा जाता है? तो सिंध का खालिस्तान मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। 21 का बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मिलान करना है स्थल और नदी से। तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, सही है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। लोथल भोगवा नदी के तट पर है। कालीबंगन घग्गर नदी के तट पर है। मतलब ए बी सी डी का 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, राइट। क्वेश्चन नंबर 24 है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कालीबंगा से मिला था। कालीबंगा जो राजस्थान में है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 24 का सी। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ईंटों का अलंकरण भी कालीबंगा से ही मिला था, जो राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है, जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। तो वृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया है। 27 का ए इसका आंसर हो जाएगा, राइट, मोहनजोदड़ो। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आधि इंद्र देवता का चित्रांकन मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो गुजरात में लोथल था और है भी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन पे। 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु सभ्यता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाते हैं हम लोग। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ? सर्वाधिक उत्कीर्ण बैल का हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल भारत में स्थित है। लोथल गुजरात के भारत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35 है,
भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा था, जो फिलहाल तो पाकिस्तान में है, लेकिन जिस टाइम खोजा गया था उस टाइम भारत में ही था। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो ये हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो सिंधु सभ्यता के बारे में इसमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है, नगरों में नालियों का सुदृढ़ व्यवस्था थी। ये तो सही है। व्यापार और वाणिज्य का उन्नत दशा में था। ये भी सही। मात्र देवी की उपासना की जाती थी। ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे। नहीं, ये गलत है। 37 का डी इसका आंसर हो जाएगा। ये असत्य है। 38 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर सही है। दक्षिणी सीमा दायमाबाद सही है, महाराष्ट्र। पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश ये भी सही। पश्चिमी सीमा सुतकांगेडोर बलूचिस्तान, मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। इसका चारों आंसर सही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। तो मांडा सतलज नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39 हो जाएगा। चेनाब नदी के किनारे स्थित है मांडा। क्वेश्चन नंबर 40 है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपल पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है। तो पंजाब सतलज नदी के किनारे स्थित है। रोपर पंजाब के किस नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे स्थित है। 40 के बी हो जाएगा इसका आंसर। 41, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधक प्रणाली का पता चला है। तो ये पता चला था धौलावीरा में। 41 का ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो लाल रंग का उपयोग हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43 है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो ये आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अथवा अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों के कुओं के अवशेष मिले हैं। तो ये अवशेष मोहनजोदड़ो से मिले हैं। 44 के डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा था हुए थे दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 46 नंबर है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन थी सभ्यता थी, वो सौराष्ट्र में थी। 46 का सी इसका आंसर हो जाएगा। 47 नंबर, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। 47 के 20 का आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो वो बैल के थे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो मात्र शक्ति में विश्वास करते थे सिंधु घाटी के लोग। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। तो समुद्र तट पर स्थित कोटदीजी नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से
कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार धन कोठार को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रीड पद्धति अपनाई थी। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, 1 और 2 दोनों मिलाना है, प्राचीन स्थल और पुरातात्विक अवशेष। ठीक है, तो लोथल से गोदीबारा डेकवार्ड मिला था और कालीबंगा से पकी हुई लोथल से गोदीबारा मिला था और कालीबंगा से जूता हुआ खेत के प्रमाण मिले थे। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण का आरंकन नहीं हुआ है? तो शेर का उसमें नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 55 में है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो वे लोहा से परिचित नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल सावधान दिव्यांग संस्करण डबल ब्रेल का प्रमाण मिला है? तो ये मिला है लोथल से। आ जाते हैं हम लोग 57 पे। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा था? तो इसे सिंडोन नाम से पुकारा था। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ था दायमाबाद से। 58 के सी इसका आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन पे। 59 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पावासी किन किन धातुओं को आयात करते थे? तो वे चांदी का भी आयात करते थे, टीन का भी आयात करते थे, सोना का भी आयात करते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, 1 2 3 तीनों। क्वेश्चन नंबर 60 है, हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो भवन निर्माण की सामग्री हिंदू कुश क्षेत्र बदख्शा से करते थे। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। 61 का, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है? तो मुंडी गाक ये भी संबंधित है, सुर्त गोई ये भी संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 62 है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो लोथल एवं सुतकांगेडोर, अल्लाह दीनो एवं बालाकोट, कुनतासी ये सभी सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर चला जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 63 है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का आंकन है? तो व्याघ्र एवं हाथी, गेंडा एवं भैंसा, हिरण, इन सभी का अंकन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो नृत्य मुद्रा वाली मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। 64 का ए हो जाएगा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 65 है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई थी? ये भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 66 पे आ जाते हैं हम लोग, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? तो ये मिले हैं मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से नहीं, लोथल से मिले हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर चला जाएगा, 66 का डी।
क्वेश्चन नंबर 67 है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है? तो ये मिला था रंगपुर से। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 67 का सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 पे आ जाते हैं हम लोग। सवायान्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो ये गुजरात में हुई है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो चावल नहीं था खाद्यान्न। 69 का सी हो जाएगा इसका आंसर। हम लोग आ जाते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पे। मात्र 10 क्वेश्चन बचे हैं। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ये भी सही बात है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर चला जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुख लैंगिक सभ्यता थी तथा इनमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्व वाली नहीं था। और दूसरा नंबर है, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। ये दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल और स्थिति। तो मांडा तो जम्मू कश्मीर में है, दायमाबाद महाराष्ट्र में हो गया, कालीबंगा राजस्थान में हो गया, राजगढ़ी हरियाणा में हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर चला जाएगा। 72 का सी। क्वेश्चन नंबर 73 पे हम लोग आते हैं, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पा कालीन स्थलों से अभी तक लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में गाय के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, घोड़ा के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 75 के है, चनहुद्रों के उत्खनन का निर्देशन किया गया है। तो चनहुद्रों का उत्खनन का निर्देशन J.H. मैके ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित हड़प्पाई स्थलों में कौन सा मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? तो मनका निर्माण का विशिष्ट केंद्र लोथल था। 76 का ए आंसर हो जाएगा। 77 का, निम्नलिखित में कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? तो पूर्वी सीमांत का निर्धारण आलमगीरपुर करता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।